देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बस बस करो, अभी और मत गिनवाओ कारण। आओ बैठो यहाँ, तुम बैठी रहो, मैं पढ़ाई करता हूँ। आपको पता है, आप जब परेशान होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, लेकिन तब जब मैं आपको परेशान करूं। अच्छा, और जब दूसरे परेशान करते हैं तब? मुंह नोच लूंगी मैं उनका, अगर आपको परेशान करेंगे तो। बैठो अभी। अभी तक नहीं आए दोनों आए तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। ले आई सब्जी? जी आई। एक दिन तो कोई भी लाता है। जिम्मेदार तो वो है जो हमेशा जिम्मेदारी निभाए। हमेशा का तो पता नहीं आई, लेकिन जब तक जिम्मेदारी निभा सकती हूँ जरूर निभाऊंगी। और आई, आप जो ये जिम्मेदारी का पाठ सबको पढ़ाती रहती हैं, आप भी थोड़ा जिम्मेदार बनिए ना। घर में एक अलग माहौल है, भीमभाव परीक्षा दे रहे हैं और आप तो उस पर बात ही नहीं करती हैं। उस पर बात करे तो आप मुंह फुला लेती। ये तो गलत है ना आई। हाँ, आई। अरे बाला, वहाँ सब्जी बाजार में कुछ हुआ क्या? अब नहीं तो क्यों? तुम ऐसे चेहरा लटका के आ रहे हो। करुणा वहाँ मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसको पूछा भी मैंने, कुछ बताया नहीं उसने, इसलिए तुम्हें पूछा। ठीक है। बाला, शक का बीज तो डल गया, अब पेड़ बनकर फल आएगा और उसे खाकर बहुत मजा आएगा। ये करुणा बहुत अकड़ती थी ना, सब साथ रहेंगे, सब साथ रहेंगे। अब देखती हूँ मैं भी कैसे सब साथ रहते हो। आइए सर। ओहो, आइए आइए प्रिंसिपल साहब। नमस्कार 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 नमस्कार। धन्यवाद जो आप हमारे घर आए। विराज जी, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। महिपाल, अरे चाय ले बेटा जल्दी, प्रिंसिपल साहब आ गए। प्रणाम सर। देखिए प्रिंसिपल साहब, बात को इधर उधर घुमाने के बजाय मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। भीमराव को फेल होना पड़ेगा। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन कैसे करूं? ये देख रहे हैं आप प्रिंसिपल साहब, बस यही करना है। एक भरे हुए कप को हटाकर
उसी के जैसे एक खाली कप को रखना है बस। भीमराव फेल। मतलब? अरे प्रिंसिपल साहब, आप तो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आपको क्या समझाऊं मैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि समझ गए? लीजिए लीजिए, चाय पीजिए। कल ऐसा ही होगा। अब चाहे जितना पढ़ ले भीमराव, कल उसकी किस्मत बदल देंगे। तुम्हारे लिए खाना लाया। आप क्यों लाए बाबा? वैसे ला तो कोई भी सकता है, मगर बाप होना, जब बेटा परीक्षा देता है तो एक बाप की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। बस वही निभा रहा, क्योंकि जब बेटे को सफलता मिलती है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। एक आनंद मिलता है, एक संतोष मिलता है, बस उसी के लिए कर रहा हूं। बेटा खा लो ना। हाँ। और हाँ रमा, प्रशासन के फैसले के अनुसार रात को यहाँ सिर्फ भीम ही रह सकता है, तो भीम को खाना खिलाकर तुम भी मेरे साथ चलना। मैं बाहर रुकता हूं। चाहे जितने बहाने बना लो आपके साथ रहने के लिए, मगर कोई ना कोई बंदिश आ ही जाती है आपसे दूर करने के लिए। लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर चले जाऊंगी मैं। रमा, रमा, बैठो, बैठो तो सही। रमा, जब पति सपनों के और जुनून के पीछे भाग रहा होता है ना, तब पत्नी दूर रहकर उन जुनून और सपनों की कीमत चुका रही होती है। तुम भी बस वही कीमत चुका रही हो, और तुम्हें आगे भी चुकानी पड़ेगी। थोड़ा सह लो, बस एक बार ये परीक्षा खत्म हो जाने दो, फिर मैं तुम्हारे साथ एक पूरा दिन और पूरी रात पूरा बंबई शहर घूमूंगा। पक्का? सच में। पूरे शहर का तो पता नहीं, मगर मेरी ना एक इच्छा है कि हम साथ में दरिया किनारे जाए घूमने, और वहां बैठकर ढलता हुआ सूरज देखें। मैंने सुना है ढलता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत दिखता है, और वो मैं आपके साथ बैठकर देखना चाहती हूँ। जरूर जाएंगे। आप
खा लीजिए खाना। आप चलिए। क्या बात क्या है, बता तो सही। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? आप आइए और बैठिए यहाँ। बताएगी क्या है? बता क्या हुआ, क्या बात क्या है? रुकिए रुकिए। लक्ष्मी ले आओ। आज आपकी पसंदीदा आलू और हरे प्याज की सब्जी बनाई थी, इसीलिए आपको मैं यहाँ ले आई। खाइए। लेकिन बेटा मैंने खाना खा लिया है। झूठ मत बोलिए, अब जल्दी से इसे खाइए। वैसे भी ये घर आपका भी तो है। घर इनका था। आई, जरूरी है हर समय लड़ना? लक्ष्मी कुछ मत बोलो इनसे, इनसे मुझे ही बात करने दो। 3 बहू में एक बहू बदतमीज भी कही जाएगी ना तो चलेगा। आई, क्या है ना, आज बुआ यहाँ खाना जरूर खाएंगी। वैसे भी सब्जी तू लेकर आई है, जो घमंड तो होगा ही। खिला। बुआ खाना खाइए ना। बुआ जाने दीजिए, आप खाइए। मैं खिलाती हूँ। बाला, परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आओ आओ, यहाँ बात करते हैं। आओ आई, आओ बैठो बैठो। बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो बाला, मैं रमा के लिए बुरी हूं, भीम के लिए बुरी हूं, लेकिन तुम्हारे और आनंद के लिए बुरी नहीं हूं मैं। पता नहीं तुम्हारी पत्नी करुणा मुझे बुरा क्यों मानती है। मुझे तो उसकी हंसी भी बहुत पसंद है। सब्जी लेकर बाजार से आई तब कैसे मुस्कुराते हुए अंदर गई थी। वो सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या हुआ। बताओ। देखो, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, बताओ ना। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ बाला। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, मत बताओ, मत बताओ कि क्या हुआ। लेकिन जिस चीज के लिए इतने परेशान हो, उस चीज की जांच तो करो कि सही में वो चीज परेशान करने लायक है या नहीं। शायद आई सही कह रही।
मुझे इसकी जांच करनी ही होगी कि मुझे भी पता चले कि जिस चीज से मैं इतना परेशान हूं वो परेशान करने लायक है भी या नहीं। परीक्षा शुरू होने में बहुत समय है, तब तक तैयार हो जाना चाहिए। दातुन तो लाया ही नहीं घर से, बाहर कुछ दातुन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे आप सब इतनी सुबह सुबह क्यों आए? जब तुम रात भर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग सुबह सुबह क्यों नहीं आते? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे लिए कुछ जरूरत का सामान लेकर आए हैं। इस सब की क्या जरूरत थी बाबा? आप सब परीक्षा खत्म होने के बाद भी आ सकते थे। हाँ रमा, बताओ अपने पति को कि ये सब की क्या जरूरत थी। हाथ आगे कीजिए। क्यों? कीजिए तो सही। आपको सुबह सुबह दातून चाहिए होता है ना, इसलिए हम सब यहाँ हैं। ये लीजिए, आपके कपड़े ये लोहा करके ले आया। जा बेटा, तैयार हो जा, थोड़ी देर में परीक्षा शुरू होगी। और ये कुछ खाने का सामान लेकर आए, वक्त मिले तो खा लेना। जी। भीमबाऊ, पानी। धन्यवाद आप सबका। आप भी घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। परीक्षा शुरू होने में थोड़ा समय है, मैं तैयारी करता हूँ। ले आई सब्जी? जी आई। एक दिन तो कोई भी लाता है। जिम्मेदार तो वो है जो हमेशा जिम्मेदारी निभाए। दूध भी लेती जाऊंगी घर पे। चलो हम सब भी घर चलते हैं। बाबा, आप सब घर जाइए, घर में दूध खत्म हो गया है, मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है। रमा, मुझे लोटा दे दो ना। चलो बेटा। ये दूध लाने क्यों जा रही है? मुझे भी तो बोल सकती थी। हितेश बाबू, कहाँ चले गए सब सुबह सुबह? पूरा घर खाली हुआ है। कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं सबके सब, हैं? कौनों को तुम्हारी चिंता ही नहीं है। अब देख लो, बिना बताए ही सबके सब निकल लिए। जोखू, तुम्हें हमारी कितनी चिंता होते जो उन्हें सुना रहे हो? बेमतलब बात का बतंगड़ मत बनाओ। ए, चुप! कहना अपन काम कर, जा कपड़ा उपड़ा लेके आ। हम कहना समझा? समझा कौन रहा है तुम्हें? हम तो खाली यही कह रहे हैं कि जब आपन घर नहीं संभल रहा है तो कम से कम दूसरे का घर तो मत तोड़ो। अरे ये सब कहां से आ रहे हैं? सुबह सुबह चले गए थे? हा? हितेश, मन बुद्धि हो क्या?
ये लोग भीम के कॉलेज गए होंगे उसे कपड़े और चाय देने। अजीब नौटंकी इन लोगों की। जनार्दन भाऊ, जीवन में ना कम से कम एक पौधा सबको लगाना चाहिए ताकि समझ में आए कि किसी बढ़ती हुई चीज के प्रति प्रेम कैसे निभाना चाहिए। ये सब भीम से प्रेम करते हैं। भीम विकास कर रहा है और ये सब मिलकर उसका ख्याल रख रहे हैं। रमा, बाला और करुणा कहाँ है? करुणा दीदी दूध लाने गई है और बाला भैया पता नहीं कहाँ गए हैं। तुम लोगों को पता हो या ना हो, पर मुझे पता है बाला इस वक्त कहाँ होगा, और यही तो मैं चाहती हूँ।